अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, तो आबाद रहें, हंसते वास्ते रहो। अच्छा जी, आज मैं ना आलू बैंगन की रेसिपी में मैं भी चोरी की थी, पता नहीं की थी है, मैंने बड़ी अच्छी लगी। मैं कहता नशे के लंबे लंबे मैंने आलू काटे और लंबे ही शेप में मैंने बैंगन काटे। इसके अंदर मैं लहसन लहसन कह रही हूँ, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और सूखा धनिया का पाउडर मैंने डाल के ना, और साथ मैंने जो मेन इसका है ना वो है योगर्ट, दही। दही मैंने डाले 2 चम्मच डाले, लेकिन बाद में फिर 2 चम्मच मैंने ऐड कर लिए थे। इनको बस मिक्स 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 करके ना अच्छी तरह फोलिया लगा के मैंने आधे घंटे के लिए रख देना। आधे घंटे के लिए घंटे लिए हो गया सी। मैं तो इन्होंने मैरिनेट करके ना, मैं कहा चल मैं ठहर के बना लेती हूँ। तो उतनी देर में मैं थोड़ा सा गाजर खीरा इस तरह कोई सैलड वगैरह ले लेती हूँ। और मैं फिर वाक करन चली गई। वाक तो बाद मैं चली गई नेटो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं वॉक करके आई हूँ, एक लंबा सा रूट लगा के आई हूँ। तो अभी मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया है कि आप ना नीचे से गाड़ी लेके बाहर आ जाओ, ग्रोसरी का टाइम हुआ चाहता है। और मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने। अभी वो उन्हीं का काम कर रहा था, लेकिन वो कह रहा है मैं आ जा, तो मैं कहा चलो आ जाओ, नहीं तो फिर मुझे चाबी दे जाओ, मैं खुद चली जाती हूँ, क्योंकि मियाँ जी का टाइम नहीं है। वैसे मेरा दिल कर रहा खुद जाऊँ, तो देखते हैं। अभी इधर से गाड़ी निकाल के लाता है तो फिर चलते हैं। हमारे ना यहाँ पे पिछले साल आग लगी थी इस बिल्डिंग में, और अभी तक वो देखे खिड़कियाँ ब्लैक ब्लैक हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इतनी देर क्यों लगाते हैं। पूरा साल हो गया और इन्होंने अभी तक ना इसको किया नहीं है ठीक। और घर वाले जो है ना बेचारे, मुझे लगता है पता नहीं कहाँ उनको शिफ्ट किया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे। तो खैर मौसम बड़ा ही अच्छा है, धूप देख रहे हैं, सूरज कितना, फिर भी मैं ठंडी हवा है। हम तो नहीं रिस्क ले रहे, हम तो जैकेट पहन के आए मोटी वाली, क्योंकि दिखने में अच्छा है, फील करने में ठंडा है। बाहर का मौसम हुआ जाता है, कितने प्यारे फूल निकले हैं। बाहर का मौसम देख के ना वैसे दिल खुश हो जाता है, आटोमैटिक अपने आप ਨੂੰ ना बंदा ताज़ा दम समझने लग पैंदा। आ जाओ बेटा जी आ जाओ। हाँ इधर से निकलना है, हजे तक नहीं आया। ट्राम आ गई है दूजी बारी है। तो मैं क्या, मैं तो सीढ़ियाँ ते बह जा, मैं तो थक गई हाँ खलो खलो के। मैं क्या भी जल्दी निकल आ, लेकिन वो आया ही नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਟੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਿ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਲੱਗ, ਘਰ ਦੇ ਅਲੱਗ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ टाइम ख़त्म हो जाता ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ भी ख़त्म हो जाती ਸੀ। लेकिन 3-4 दिन से मैंने जो ट्राई की है ना अपने ऊपर, ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, मैंने कहा नहीं ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਏ, लेकिन अपने मैं ज़रूर, मैंने डेली वॉक पे जाना है, 2 टाइम मैंने अपने खाने पे थोड़ी चेंजिंग करनी है, वो मैं कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी टाइम से हो भी रही है। और मैंने कहा मैं आके आलू बैंगन बनाओगे, पहले मैंने अपना एक चक्कर पूरा करके आऊँ। अगर मैं आलू बैंगन बनाने के चक्कर में लग गई ना, तो मेरा अपना चक्कर रह जाना है। मेरे चक्कर में फिर चक्करों चक्करों में फिर मैं चले गई है। फिर मुझे याद आया कि टाइम तो 5:30 का हो गया है, मेरी तो ग्रोसरी भी ख़त्म है, और मेरी मियाँ इतनी बिज़ी हैं, इतनी बिज़ी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैंने उनको तंग ही नहीं किया। मैंने कहा अपने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा गाड़ी निकाल के ना आ जाओ। तो भाग के ना, एक तो मुझे मेरी जो जेठानी साहबा है ना, वो मुझे मैसेज कर देती फलानी जगह ते चीज़ लगी। एक है उत्तों डर लग्या रहिंदा जंगां दा, हाय हाय जंग लग गई, चीज़ां लै लो चीज़ां लै। उसने मुझे बोला था ऑयल लगा है सस्ता, 1 यूरो तकरीबन 60 सेंट की एक बोतल है। और सेल में लगा 1 यूरो 29 सेंट का, मतलब 30 सेंट एक बोतल पीछे बचन देने। ठीक है। सेकंड ये था कि अगर आपके पास ऐप है ना, तो फिर आपको 20 सेंट में। और मैं कल लैके आई हाँ, मैं पूरी 2 पैकिंग लैके आई हाँ ऑयल, क्योंकि उसने मुझे मैसेज कर दिया, लेकिन वो बेचारी ने अपने आप को कोई नहीं ऑयल मिलिया, क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया। मैं एक ही नेटो में आई हूँ, तो ढेरों ढेर लगा सी। मैंने 2 बड़ी वाली पैकिंग उठाई है, जो मेरा मेन से, क्योंकि ऑयल वैसे भी ख़त्म से। मैं क्या चलो इकट्ठा ही करके लै जानी हाँ। तो मुझे मिले, जैसे एक बोतल में तकरीबन मुझे बचत हुई है 60 सेंट की। 60 50 सेंट की, 50 सेंट की। 50 सेंट बहुत होंगे ने, 50 सेंट अजकल जमाने च बहुत होंगे ने। तुसी 50 सेंट लेंदे बचत करदे एक बोतल पिछे, तो मैं 2 बोतलां लईआं, 24 बोतलां अगर आईआं 24, तो तुसी 50 सेंट जरब दे लो किन्ने बचदे ने। 50 बने, एक मैं ज्यादा ना दस, एक 60 ते एक 11, मतलब एक 60 की बोतल से एक 11 दी पई, 50 सेंट ही बने तकरीबन है। अच्छा मैं ना, यहाँ नेटो में मसला है कि ज़्यादा बोतलें आप पानी, वो पानी वाली जो बोतलें होती है ना, मशीन एक ही है, तो वो डाल नहीं देते। 2 बोतल मेरा जो बैग है वो बेटा ले गया था अंदर, एक मैं लेके आई थी। मैंने कहा चलो साथ साथ ना इधर से गुजरना है,
सब्जियाँ और जो फल है वो मैं रखती जाती हूँ, फिर एंड पे जाके उसको मैं बैग दे देंगे, वो उतनी देर में वो 2 बैग जो है ना वो खाली कर लेगा। तो यहाँ पे ना नेटो में बहुत सेल लगती है, क्योंकि मैं बहुत कम ग्रोसरी करती हूँ नेटो में। 1-1 यूरो के सेब लगे हैं, 1-1 यूरो के लेमन लगे हैं। मैं कल अभी नागपुर से लेमन लेके आई हूँ, 2.5 यूरो का 3 या 4 अंदर थे। और कल नेटो ही है ना, हाँ मैं मार्केट भूल जाए, नेटो कल मैं लेके आई 1 यूरो के 4 लेमन की पैकिंग। इन्नी मतलब ना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। तो अच्छा मैं आज फुल बटा फुल जो मैं खुद आई ना मैं बना के ग्रोसरी। एक तो छुट्टियां हो गई हैं, एक मेरे दिन में ये था बच्चे घर हैं, इतनी चीज़ें मुझे खुद जाना पड़ेगा जो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों को बार बार भुख लगती तो बार बार कुछ चाहिए ही चाहिए होंगे। तो अगर ये गए ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठा लाते हैं, लेकिन वही ना बेसिक चीज़ें, ऑयल इतना लैनगे, मैदा लैनगे, चीनी लैनगे, सारा कुछ ले आएंगे, लेकिन वो घर की चीज़ें लाएंगे, प्याज आलू टमाटर सब्जियाँ इतनी सारी ले आएंगे, लेकिन बच्चों की चीज़ें ना कम हो रह जाती हैं। मैं इसी चक्कर में खुद गई, बेटे को लिया, मैंने कहा मैं आराम तसल्ली के साथ ना मैंने ना ग्रोसरी करनी है। जब मैं ग्रोसरी करन दी तो मैनू मेरे बिंगन याद आ गए। मैं कहा हाय बेड़ा तरज पहली बारी मैं जब तजर्बा करन दी कि मेरे बिंगन काले ना हो जान। कहते ना आलू बिंगन पहले जैं जी कट्टो उंज पका लो, नहीं तो काले हो जाते अगर तुसीं पानी विच नहीं रखदे। तो मैं भी पानी विच नहीं सी रखे, मैं तो दही विच रख के आई, सो भी 2-3 चमचां च। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਾਊਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲੇ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਕਾਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ एक काम पूरा प्रॉपर मैं कर लवां। यहाँ पे ना पानी भी नेटो का स्टार्ट किया था। जैन जी नेटो का पानी स्टार्ट किया, नेटो ने पानी लियाना ही बंद करता। उन्होंने समझ आ गई कालमा ने पानी पीना शुरू करता, इन्हू बंद करो। बंदा पूछे ताड़ा पानी विकना सी। एक तो उसका फ़ायदा ये था कि पानी बड़ा अच्छा था। सेकंड जो बच्चों को अच्छा लगा वो उसका ढक्कन जो ना वो ऊपर से ऊपर टिच करके खोलना, ढक्कन साथ ही रहना, ये गोल गोल घुमाना नहीं पड़ता। बच्चों बड़े हैप्पी, ये बोतल ठीक है, पानी भी अच्छा और ढक्कने भी नहीं खोलने पड़ते, ये ऊपर से खोलो और पी लो। ये देखे मैं भी ऑयल का देखे ना, मैंने कहा शुक्र है ऑयल लैन आए हैं तो ऑयल मुक्के ही ना होवे, लेकिन बहुत पिया सी ऑयल माशाल्लाह। तो तुसी भी अगर लियाना होवे, मेरी वीडियो अज जानी है, मैनूं लगदा मैं 6 बजे वीडियो अपलोड करांगी तो तकरीबन 3 घंटे होने ने तुहाडे कोल। अगर तुसी मेरी वीडियो वेखदे हो ना तो फौरन जाके ते अपना ऑयल लै आओ, नहीं तो शायद मंडे नूं नॉर्मल प्राइस कर देन। अच्छा चिप्सां मैं ढेर उठाईयां। आफिया चिप्स बहुत खांदी, ਉਹਨੂੰ स्नैक्स ਦੇ तौर ਤੇ ना चिप्स रात ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੈਸੇ ਐਸੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਖੁੱਭ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੱਪ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਗਨ ਫੁੱਲ ਬਟਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਥੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੰਝ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਗਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, बस इत्थों निकल जाओ तो फिर ही चंगा वे बेहतर है। तो क्योंकि जब मैं काउंटर पे गई, उनका काउंटर भी इतना छोटा, वो जो जिसके ऊपर चीज़ें रखते हैं ना हाफ रखी पहले वो उसने की, और जैसे वो आगे आगे चला फिर बाकी चीज़ें हमने रखी। तो यहाँ से हम निकल पड़े हैं, बस 3-4-5 शापर भर गए हैं, 1-2 शापर गाड़ी में जाके तो फुल कर लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं और फिर मैं जाके तुहानूं अपनी आलू बैंगन ना हुलिया वहावां किते ख़राब तो नहीं हो गए। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਫਰੈਸ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ या ਕੀ। अच्छा जी मैं खुले जो फ्लो मार्केट से लेके आई देख इन कामों के लिए लेके आई हूँ, है खुली इस बर्तन में, बर्तन अच्छी तरह जो है ना वो भूनने के लिए। अच्छा प्याज मैंने ऐड किया है, मसाले वगैरह तो सारे उसके अंदर मैं लहसन नहीं डालती, क्योंकि बैंगन पहले ही गर्म होते हैं, लहसन अदरक मैं नहीं डालती। अगर आपने डालना है तो आप डालें, मैं नहीं डालती। मैंने प्याज लिया, उसको हल्का फुल्का बस पिंक करूँगी, साथ में डालूँगी टमाटर, बस इसको हल्का शल्का गलाना है। और बाकी जो टप च चीज़ां असीं करके गए सब पासे नूं उल्टा के ते दम ला देना, हल्की ना बहुत तेज़ अग होए ना बहुत ही हल्की होए, बस मीडियम च करके ना तेनूं ढक्कना ला देना। ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਗਣ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਗਣ ਬੜੇ पसंद ने, लेकिन पाकिस्तान वाले मेरे हाथ के नहीं हैं। मेरे घर की मुर्गी दाल बराबर, उन्होंने पाकिस्तान वाले आलू बैंगन मेरी बहन पकाती है, उनको वो वाले खाने हैं। तो मैं अज कोशिश फुल की कि मैं इंज पकावां। मैं एक बार आके ढक्कना खोलिया, मैं क्या किते नीचे ना खराब हो जाए, बल्कि हलाया तो पानी का फिर छाड़ता सी, फिर मैं ढक्कन दे के चले गई। अच्छा बड़ा ईजी बन गया, आराम से बन गया, ये भी नहीं कि खड़े होना पड़ा। ये देखिए कितनी अच्छे मिक्स हो गए। बस धनिया डालना है और बस
ਫਰੈਸ਼। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਆਪ कहते नहीं हमें भूल जाता है। ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੱਲ ਆਉਂਗੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।